हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ग्रोइंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आने वाले बर्नार्ड अर्नोल्ड की, जो कि लग्जूरियस और फैशन की दुनिया पर राज कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि अभी वह कितने नंबर पे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इसके नंबर भी बदलते रहते हैं। कभी बर्नार्ड अर्नोल्ड 1 नंबर पे रहते हैं तो इलोन मस्क 2 नंबर पे रहते हैं, कभी इलोन मस्क 1 नंबर पे रहते हैं तो बर्नार्ड अर्नोल्ड 2 नंबर पे रहते हैं। ऐसे ही चेंजेस होता रहता है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि बर्नार्ड अर्नोल्ड अभी कितने नंबर पे हैं। इसकी जर्नी की शुरुआत तब होती है जब 5 मार्च 1949 को बर्नार्ड अर्नोल्ड का जन्म रोबेक्स, फ्रांस में हुआ। उनके पिता फेडर सेविनियल नाम के एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक थे। 1971 में फ्रांस के मशहूर इक्वल कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद बर्नार्ड अर्नोल्ड अपने पिता के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को संभालना शुरू किया और वह करीब 25 साल की उम्र में ही कंपनी के चेयरमैन बन गए। और इसके बाद उन्होंने HEC में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री पूरी की, जिसने उन्हें बिजनेस की दुनिया में एक सफल करियर के लिए तैयारी की। बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के मोस्ट पॉपुलर ब्रांड LVMH को ओन करते हैं, जिसका सालाना रेवेन्यू $64.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। इस कंपनी में 1,60,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इस ग्रुप में 75 ब्रांड्स आते हैं, जो कि 6 बड़े डिवीजन में डिवाइड हैं, जैसे फैशन ग्रुप, वॉचेस एंड ज्वेलरीज, विंस एंड स्पिरिट, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्टिविटीज। यह एक इंजीनियर थे जिन्होंने अमीर बनने का सपना अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड से किया है। जब वह एक बार USA शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां देखा कि यहां रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है, और न्यूयॉर्क में उन्होंने रियल एस्टेट में भी एंट्री मारी। एक बार जब वह एक कैब में जा रहे थे, तब उन्होंने कैब ड्राइवर से पूछा कि क्या आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हैं। बट कैब ड्राइवर ने बोला, नहीं, मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट को तो नहीं जानता हूँ, बट हाँ, मैंने क्रिस्टियन डियोर का नाम जरूर सुना हूँ। और तभी बर्नार्ड अर्नोल्ड के दिमाग में एक आइडिया आया कि फ्रांस की जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ है वह फैशन डिजाइनर और गुड लग्जूरियस कंपनी। और तभी बर्नार्ड अर्नोल्ड को यह समझ में आया कि ये लग्जूरियस फैशन डिजाइनर की ये सेगमेंट आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। और तभी बर्नार्ड अर्नोल्ड के दिमाग में लग्जूरियस और फैशन के फील्ड में कुछ बड़ा करने का प्लान बनने लगा, और यहीं से वह इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिए थे। वह पूरे लग्जूरियस और फैशन के फील्ड में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। एक बार 2 कंपनियों के बीच कुछ बहसबाजी चल रही थी, जिसमें कि एक कंपनी का नाम था LVMH, और इसी बीच बर्नार्ड अर्नोल्ड ने इस मौके का फायदा उठाकर वह पहले LVMH की तरफ रहकर दूसरी कंपनी को साइड किया। फिर वह LVMH के हेड को हटाकर वह खुद उस कंपनी के हेड बन गए। ज़्यादातर लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि यह हुआ क्या है, बट बर्नार्ड अर्नोल्ड भी कुछ कम थोड़ी थे। वह तो अपना खेल खेल चुके थे, और वहीं वह LVMH कंपनी के भागीदार भी बन चुके थे। और वही कंपनी आज भी नंबर 1 लग्जूरियस गुड बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा दाम के होते हैं। और आपको यह भी बता दें कि बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वह आर्ट के बहुत ही शौकीन थे, और उन्हें हाथ से बने हुए पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH के चेयरमैन और CEO हैं, और उस कंपनी को चलाने के लिए क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटी, सोचने समझने की शक्ति, इन सभी की उसे आवश्यकता थी। और यही चीज़ बर्नार्ड अर्नोल्ड में कूट कूट कर भरी हुई थी। और आज LVMH के अंदर 70 से भी ज़्यादा कंपनी इसके अंदर में है, और आज LVMH दुनिया के सबसे बड़ी लग्जूरियस कंपनी में से एक है। और ये अपनी कंपनी में अपने शेयर के बदौलत बर्नार्ड अर्नोल्ड आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड अपने लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं डरते हैं, और इसी वजह से वह आज दुनिया के बिलियनर की लिस्ट में आते हैं। और वह कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, इसलिए कहते हैं आप रिस्क लेंगे तभी तो आप अपने बिजनेस से इश्क कर पाओगे। और ये हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते थे, ना कि शॉर्ट टर्म में। और ऐसे ही वह एक के बाद एक फैशन और लग्जूरियस कंपनी खरीदने लगे, जिसके नाम है सेलिन, मार्क जैकब्स, DKNY, और भी ऐसे ही कंपनियां वह खरीदते चले गए। और इसी तरह इसके इक्वेशन और भी बढ़ते गए। 2011 में उन्होंने इटालियन ज्वेलर बुल्गारी को $15 बिलियन में खरीद लिया, और उसके बाद उन्होंने 2020 में $16 बिलियन में टिफनी को खरीदा, जो कि दुनिया की बेस्ट ज्वेलर्स कंपनी में से एक थी। और आज यह कंपनी 50 से अधिक देशों में अवेलेबल है, और यह कंपनी सालाना प्रॉफिट सिर्फ अरबों $, कमाती है। कंपनी नए कस्टमर तक पहुंचने और अपने मौजूदा कस्टमर को बेहतर सेवा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में निवेश किया। बर्नार्ड अर्नोल्ड ने हमेशा लग्जरी मार्केट पर फोकस किया है, और उन्होंने LVMH को आज उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी बना दिया है। बर्नार्ड अर्नोल्ड ने LVMH कंपनी के ब्रांड की इमेज और प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हाथों से बनाया जाता है, और इसीलिए इसके एक प्रोडक्ट की कीमत लाखों में होता है, और इसी वजह से वह कभी भी अपने प्रोडक्ट पर छूट नहीं देते हैं।
और ना ही वो कभी भी उस पर डिस्काउंट देते हैं, और इसी वजह से आज यह कंपनी एक बहुत बड़ा लेवल पर है। बर्नार्ड अर्नोल्ट टाइम टू टाइम वो अपने एम्प्लॉयज को खुद से ही प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दोस्तों यह कुछ ऐसी बातें थी जिसे आप बर्नार्ड अर्नोल्ट की जर्नी से सीख सकते हैं, और आप भी इसे अपनी लाइफ में उतार कर इनसे इंस्पिरेशन लेकर के आप भी कामयाब बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बर्नार्ड अर्नोल्ट की जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।